बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ समन अरूज और आज मैं बात करने जा रही हूँ ये जो ईद उल फ़ितर के बाद रोज़ाना रात को 10 बजे सुई गैस चली जाती है। और सुई गैस के कल की खबर में था, कल की न्यूज़ बुलेटिन में देखा मैंने कि सुई गैस के मज़ीद नरख बढ़ा दिए गए हैं और उसके यूनिट जो है उसमें इजाफ़ा कर दिया गया है। अब मसला ये है कि जितनी वर्किंग वीमेन हैं वो रात को खाना बनाती हैं और ऑफ़िस से घर आते-आते 10 बज जाते हैं, 10 साढ़े 10। जब हम घर पहुंचते हैं तो चूल्हे बंद हो चुके होते हैं, ठंडे हो चुके होते हैं। और जितने फूड पॉइंट हैं वो चाहे फ़िश सीज़न हो, सर्दी हो या जून का महीना हो, वो गैस नहीं हमें मिलती घरेलू सार्फिन को। और जितना चूँकि सहाफ़ी मैं भी इस वक्त काम कर रही हूँ, सहाफ़ी कम्युनिटी और मीडिया के लोग अखबारात रात को शाया होते हैं, दफातर खुले हैं, बहुत सारे कॉल सेंटर खुले हैं। तो अब चाय का एक कप पीने के लिए और बनाने के लिए गैस का होना, उसकी फ़राहमी बहुत ज़रूरी है। लेकिन गैस अब हर कोई हॉट प्लेट जो कि इलेक्ट्रिक होती है उसको ख़रीदना, फिर उस पर चाय बनाना अपने लिए, अपने कोलीग्स के लिए, क्योंकि जब गैस का यूनिट ही बढ़ा दिया गया है तो बिजली के यूनिट का तो फिर अल्लाह ही अल्लाह। और इसके साथ सुई गैस और बिजली के यूनिट्स को महंगा कर देना। आज 5 जून है और 9 तारीख अनाउंस हो चुकी है। 9 जून को हमारा कौमी बजट आने वाला है, जो कि पहले ही कह दिया गया है कि हम टैक्स फ्री नहीं दे सकते बजट। सुई गैस के नरख आप बढ़ा दें, महंगी बिजली कर दें, महंगी सुई गैस कर दें, उस सब की पेमेंट हम करें। आप के अल्ले तल्ले जितनी हमारी अशराफिया का नाम उन्हें दे दिया गया है, जो कि इनफैक्ट बदमाशिया है इस मुल्क की। आपके फ्यूल, आपको सरकारी जो स्टेट की गाड़ियाँ मिलें, आपको प्रोटोकॉल मिले, उन सब को पे हम करें। और आपको छींक आए तो आप मुल्क से बाहर जाएं। ये खुद साख्ता महंगाई भी है। ये चीज़ भी गौरतलब है कि खुद साख्ता महंगाई बना दी गई है, क्योंकि अभी 9 तारीख को बजट आना है, लेकिन बजट आने से पहले ही ये किया गया है कि जो जितने परचून के दुकानदार हैं या जो डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, उस पर रूटीन की जो खाने पीने की अशिया हैं उनकी कीमतें 5 रुपये 10 रुपये बढ़ा दी गई हैं। दूध के पैकेट पर, ब्रेड पर, जो कि अंडों पर, अंडों की एक दर्जन कीमत जो है वो बढ़ा दी गई है। तो आप खुद देख सकते हैं, खुद नोट कर सकते हैं, हम सब इस चीज़ से दो चार हैं, सभी जानते हैं कि ये खुद साख्ता महंगाई है। और फिर जब बजट आएगा तो उसके बाद ये दुकानदार फिर से दोबारा उस पर 5 10 15 रुपये बढ़ा देंगे। जो 4 स्लाइस ब्रेड जो एक सिंगल आदमी के लिए है, वो उस पर 5 रुपये बढ़ाए गए हैं, जो कि खुद साख्ता ये दुकानदारों की गई है, पैदा करदा महंगाई है। इसकी ना कोई खबर चली है, ना कोई नोटिफिकेशन हुआ है सरकारी नरख में, क्योंकि बलदियाती जो निज़ाम है वो हमारा आज तक किसी भी हमारे सियासी जो हुक्मरान हैं और उन्होंने नहीं इस चीज़ पर गौर किया। और मार्शल लॉ लगे या जमहूरी हुकूमत बराए नाम हो, बलदियाती निज़ाम को, इस सिस्टम को फ़ाल नहीं किया जाता, क्योंकि जो इलाकाई सतह पर जो खराबियाँ हैं, जो मसाइल हैं, उनको सुनना, उनको एक्टिव करना, उसका चेक एंड बैलेंस रखना, अगर बलदियाती निज़ाम को फ़ाल कर दिया जाए तो ये जो खुद साख्ता पल पल महंगाई बढ़ती है। दुकानदार से चीज़ लेने जाएँ जो आम इस्तेमाल की है, जिसमें घर का सौदा सरफ है, जो ग्रॉसरी है, उस पर 5 रुपये 10 रुपये हर हफ़्ते या 15 दिन के बाद बढ़ा दिए जाते हैं। कौमी बजट साल में एक दफ़ा आता है। वैसे हुकूमत को भी ज़रूरत पेश आ जाती है 3 महीनों के बाद मिनी बजट पेश करने की, और ये हमें पहले ही इंदिया दे दिया गया है आयशा गौस पाशा साहिबा की तरफ से कि हम टैक्स फ्री बजट नहीं दे सकते। टैक्सों का बोझ दर बोझ के तले आवाम जो दब चुकी है, मर रही है, इससे आपको कोई सरोकार नहीं है। आप पार्लियामेंट अगर एक फ़ाल और सुपीरियर रियासत का सतून है,
तो वो उस पर आवाम की, क्योंकि आवाम के वोट से आप पार्लियामेंट में जाते हैं, तो उसमें आवाम के हकूक़ की और आवाम को फैसिलिटेट करने की बात होनी चाहिए। और जो कवानीन बनते हैं वो सिर्फ़ कागज़ात की हद तक नहीं रहने चाहिए, वो फ़ाल भी होने चाहिए। और रात को शदीद गर्मी में गैस का चले जाना, और फिर सुबह 6 बजे गैस आती है और 3:30 बजे, आजकल गर्मी के दिन हैं, 3:30 बजे फ़जर की अज़ान होती है। तो वो हम क्या करें जब हम वर्किंग वुमेन रात को दफ्तर से थकी हारी घर आती हैं, और बहुत सारे कॉल सेंटर, बहुत सारे ऐसे प्राइवेट सेक्टर के, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं जो कि रात को चलती हैं, और रात को जागने के लिए चाय का एक कप बहुत ज़रूरी है। और मैं भी इस टाइम, रात के टाइम काम कर रही हूँ, तो मुझे भी हॉट प्लेट पर उसको ऑन करके अपने लिए एक कप चाय बनाना पड़ा ताकि मैं अपना वीलॉग बना सकूँ। लेकिन ये चीज़ें हुकूमत तक पहुंचनी चाहिए और इस पर अमल दरामद होना चाहिए। हमारा काम आवाज़ उठाना है, वो हम उठाते रहेंगे, लेकिन इस पर अमल दरामद होना। और जो पेट्रोल है वो इसाक डार साहब ठीक करने आए थे, और वो कहते हैं कि जी लोग इस तरह की बड़ी बातें करते हैं, अफवाहें चलती हैं कि डिफ़ॉल्ट हो गया, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो गया। अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं है, और फिर आप टैक्स रिलीफ बजट क्यों नहीं दे रहे? फिर आप फ्यूल 100 रुपया और 150, 150 रुपये आप महंगा करें, और जो कम उसकी कीमत करें वो 8 रुपये करें। उसका तो एक मज़दूर को कोई फ़ायदा नहीं है। और पूरी दुनिया में फ्यूल की कीमत, उसके रेट जो हैं, उसके नरख जो हैं पेट्रोल के, वो कम हुए हैं। पाकिस्तान में उसी हिसाब से कम नहीं हुए। और डिफ़ॉल्ट की बातें, हम, हमारे लिए तो डिफ़ॉल्ट ही है ना, एक आम आदमी के लिए डिफ़ॉल्ट है, क्योंकि उसको, उसके पास रोज़गार नहीं है, उसकी उजरत कम है, महंगाई ज़्यादा है, उसकी क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी है, और उसके क्या मसाइल हैं, वो कैसे सिसक रहा है। आप लोग अपनी डर्टी पॉलिटिक्स जो है वो कर रहे हैं। एक इलेक्शन जा रहे हैं पेंडिंग में, उसका कोई अता पता नहीं है। और एक ओपोजिशन तो है ही नहीं इस वक्त, लेकिन जो लोग मौजूद हैं वो आवाम का सोचने की बजाय वो हमारे ही टैक्स के पैसे पर पल रहे हैं, और उनके अल्ले तल्ले भी हम और हमारे बच्चे और हमारी हड्डियों से निचोड़ा जा रहा है। खुदारा बस कीजिए, सब कुछ यही दुनिया नहीं है, सब कुछ सिर्फ पैसे ही नहीं है। आपको सोच लेना चाहिए कुछ आखिरत के लिए भी, क्योंकि कब्र में कोई वहाँ पर बैंकिंग सिस्टम नहीं है, वहाँ पर वही तिजारत है जो इस दुनिया में हम करके जाएंगे। तो बहुत, इतना कुछ हराम कमा लिया, इतना कुछ इकट्ठा कर लिया, इतना ज़्यादा आपने अपने बैरून मुल्क यहाँ से निचोड़ निचोड़ के इकट्ठे करके असासे बैरून मुल्क जमा कर लिए, तो कुछ आखिरत के लिए भी जमा कर लीजिए, कुछ आखिरत के लिए भी अल्लाह से तजारत कर लीजिए, कुछ अपनी कब्र में भी दिया जला लीजिए। वो उसी सूरत में है जब आप खुद एहतसाबी करें। वो लोग जो कि इस मुल्क के करता धरता है, जी हाँ, मैं उन्हीं से मुखातिब हूँ। और सुई गैस आवाम को ज़रूर मिलनी चाहिए, और सस्ती मिलनी चाहिए, और 24 घंटे मिलनी चाहिए। और अगर हम ज़रात को उठा के देख लें, सुई गैस को देख लें, पानी को देख लें, तो मेरा मुल्क जो है वो बंजर होता जा रहा है, या डैम की अशद ज़रूरत है। हमारे जो मसाइल हैं उन पर कोई फ़ोकस नहीं है, कोई तवज्जो नहीं है, कोई अमल दरामद नहीं है, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। और अगर इलेक्शन की बात करें, और कोई आवाम में से उठ के पूछे कि हम इलेक्शन चाहते हैं ताकि नई हुकूमत आए, कुछ नई पॉलिसियाँ बने, उस पर भी कोई अमल दरामद नहीं है। मिलूँगी अगले वीलॉग के साथ।